स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 24 बुंदेली में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सागर में पूछता है सागर कार्यक्रम रमाकांत यादव के नेतृत्व में 16वें चरण का हुआ समापन। सागर में लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा हर वार्ड में जाकर पूछता है सागर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज बाघराज वार्ड के किशोर न्यायालय के यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रमाकांत यादव ने बताया कि किशोर न्यायालय की बस्तियों में लोगों को जीवन यापन करने में बहुत सी परेशानियां दिखाई दे रही हैं और सागर नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा ना तो अभी तक नाली निर्माण की गई है और गरीब परिवार की बस्तियों में लगातार बारिश होने के कारण वार्ड वासियों के घरों में पानी भरा है और इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग रहने के लिए भी मजबूर हैं। आज जो पूछता है सागर कार्यक्रम आयोजित किया, यह किस लिए किया गया था, क्या कारण? ये पूछता है सागर कार्यक्रम का यह 16वां चरण था। ये जो बस्ती है बागराज वार्ड में आती है, लगभग 2000 से ऊपर लोग यहाँ निवास करते हैं। इस बस्ती को भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट लेने तो आ जाते हैं, हर बार आश्वासन दे जाते हैं और अंदर ही अंदर एक उनकी प्रक्रिया चल रही है कि इसको उजाड़ के और यहाँ बढ़िया कोई बनाएंगे जिसमें पूरे नेता उसको बेच के खा जाएंगे। उसको रोकने के लिए, जनता के अधिकार को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं और इनको आश्वासन दिया है बस्ती के लोगों को कि इस बस्ती को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा और इसमें बसाहट होगी, रोड बनेंगे, बिजली होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि इनको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार दूसरे लोगों को है। इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी के कहर से बचाने के लिए हम लोग बस्तियों में आपने भी देखा है ग्रामीणों की क्या समस्याएं वार्डवासियों की दिखाई दे रही है? वार्डवासी हमने वहाँ जाके देखा है, बहुत स्थिति दयनीय है, कीचड़ है, रहने लायक है नहीं। वहाँ जानवर नहीं रह सकता जहाँ बेचारा इंसान रह रहा है। उसको भी उजाड़ने की जो नीयत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, वो पैसे कमाने की है, उसको हम लोग रोकने के लिए आए हैं और उसको समझ रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ, हम कैसे लोगों को सहयोग कर सकेंगे। ये सब हमने उनके बीच में जाके समझा है और उनकी स्थिति को पूरी तरह समझ चुके हैं कि बहुत गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर यहाँ रहे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं विरोध प्रदर्शन किया गया और बाघराज वार्ड एवं सागर नगर के लोगों के लिए कहा कि आप लोगों के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग हैं, आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी और आप लोग चिंता ना करें। बस कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और वचन पत्र के अनुसार आप लोगों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा हर योजना का लाभ दिया जाएगा। पूछता है सागर कार्यक्रम में देवरी पूर्व विधायक सुनील जैन, कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष आनंद अहिरवार, रमाकांत यादव, मुन्ना चौबे, श्रीमती मीना पवन पटेल आदि उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली सागर से राम गोपाल कुशवाहा की रिपोर्ट। पूछता है सागर कार्यक्रम आयोजित किया था, क्या मानते हैं लोगों की समस्याएं आप लोगों को दिखाई दे रही वार्ड में? पूछता है सागर कार्यक्रम लगातार करीब 4-5 महीने हो गए और बहुत शानदार तरह से चल रहा है और सारे कांग्रेस जन पूरी एकजुटता के साथ इसमें शामिल होते हैं और जिस वार्ड में भी हम लोग करते हैं वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। सागर के तालाब का मामला है, सारे लोग देख रहे हैं, बार बार पूछता है सागर में कितने बार बोला कि सागर का तालाब अगर जल्दी ही पूरी तरह से उसका कार्य नहीं हुआ, उसकी मिट्टी और सिल्ट नहीं निकाली गई तो बारिश आ जाएगी, फिर क्या काम होगा। तो देख लो आप, मिट्टी मुरम तक अंदर रह गई, गंदगी के पूरे वो उन्होंने नाले बंद भी नहीं किए हैं और पानी भर गया। देखना अब क्या स्थिति होगी, कितना पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर जहाँ आज हम लोग यहाँ इकट्ठे बागराज कॉलोनी में, यहाँ के वार्ड के लोग कितना नरकीय जीवन जी रहे हैं। ना कोई सड़क है, लोगों की आवास की सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और सब्जियाँ सब महंगी, इतनी आसमान छू रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो कांग्रेस ने इन सब बातों को लेकर जो कांग्रेस का वचन पत्र तैयार हो रहा है कमलनाथ जी का, उसमें इन सब गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये प्रति माह, कोई उम्र का दराज नहीं है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं, सारी महिलाओं को दिया जाएगा। अन्य दूसरी बहुत सारी बिजली से संबंधित सुविधाएं हैं और भी हैं। इन सब बातों को हम लोग ध्यान रखें। अगर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, किस तरह देखा है आपने यहाँ पर जो बस्तियों के ग्रामीणों की समस्या हो रही है, क्या मानते हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो,
चाहे मंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार हो, सारी एजेंसी उनके हाथ में है। उसके बाद भी विकास शून्य है। उसके बाद भी जो हमारी सागर की उपलब्धियां थी वह भी यहाँ से चली गई। उसके अलावा आम जन किस तरह से परेशान है, और अब तो यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है कि लोग मूड़ के ऊपर से मूत रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में सड़कों पे आंदोलन करना बनता है, और आने वाले समय में पूरी जनता उस दिन का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात का इंतजार है, और हम लोग जनता के साथ हैं, जनता कांग्रेस के साथ है। बाढ़ में आप गए हैं, क्या समस्या देख रहे हैं, क्या पानी कितना भरा है? बाढ़ में अब जिस तरह से पानी का निकास नहीं, किस तरह कीचड़ में हमारे बच्चे बूढ़े सब लोग आना जाना होता है, स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य केंद्र की कोई व्यवस्था नहीं, और तमाम जो और उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे हमारा राशन की दुकान है, कैसे राशन की दुकान पे उनको किस तिरस्कार के से उनको राशन दिया जाता है, घंटों घंटों भर खड़े रहते हैं। राशन दुकान चाय जब बंद रहती है, चाय जब खुली रहती है, पानी नल का कोई टाइम नहीं, कब नल खुलते हैं कब बंद हो जाए। बिजली इतनी महंगी है, कितना बिल लंबा चौड़ा आम जन को आ जाए, और यह जो गरीबों की स्थिति है उसके साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है, और आने वाले समय में गरीबों के हर काम कांग्रेस करेगी, और उनका जो सम्मान है उनके सम्मान में काम करेगी। क्या देखते हैं, क्या नगर निगम का कोई भी अधिकारी नहीं आता होगा इनके लिए? जो भी पानी यहाँ पे भरा रहता है, एक भी अधिकारी नहीं दिखाई दे रहा। उनको तो सुध नहीं, उनके दिमाग में बहुत मोटी बुद्धि इस तरह हो गई है कि हम तो ये गरीब जनता है, पैसे की दम पे हम 5 साल में एक बार आएंगे, चुनाव के 2-3 दिन पहले इनको पैसा देंगे, इनको दारू शराब बांटेंगे और वोट लेंगे, और 5 साल अपना आराम से काटेंगे। तो इस तरह से अब जनता भी समझ गई है कि तुम्हारा पैसा और तुम्हारी दारू इस बार काम नहीं करेगी। अगर आप लोगों की आने वाले विधानसभा 2023 चुनाव में सरकार आती है तो क्या और प्रयास रहेंगे यहाँ पे करने के लिए? हमारे आगामी मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने 5 वादे हस्ताक्षरित कर लोगों के घर घर दस्तक देकर हम लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 1500 रुपये प्रतिमाह नारी सम्मान नारी के उसमें दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, बिजली बिल 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट हाफ। इसके अलावा ओल्ड पेंशन योजना है, वह लागू की जाएगी। नौजवानों के बेरोजगारों के लिए रोजगार की सुविधा दी जाएगी। आपको पता है कांग्रेस के समय रोजगार कार्यालय होता था, रोजगार कार्यालय में जब आदमी पढ़ लिख जाता था या अनपढ़ होता था तो दोनों उसके रजिस्ट्रेशन पंजीयन होते थे, और उसको 3 बार 8वीं पास वाले को और 11वीं पास वाले को 3 बार पोस्ट कार्ड जाता था, उससे नौकरियां मिलती थी। अब तो नौकरियां इन्होंने ख़त्म कर दी। इस तरह से जो अव्यवस्था इनकी की गई, और घोर शोषण कर रहे हैं जनता का। ऐसा शोषण जो भी संवैधानिक संस्थाएं थी, जो न्यायिक संस्थाएं थी, उनका इन लोगों ने घोर शोषण किया। तो इस तरह से खबरों में अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडियन न्यूज़ 24 बुंदेली चैनल।